हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का सेशन हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन का, जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, टेस्ट 10+2 हो गया, या रेलवे का एनटीपीसी हो गया, या ग्रुप डी हो गया, या बैंक का भी अगर आप लेंगे तो उसमें तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं आपके क्लर्क में। और पीओ की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हाँ, कुछ अप्रॉक्सीमेशन के भी आते हैं पीओ में, बट अगर अप्रॉक्सीमेशन नहीं आया तो सिंप्लीफिकेशन आते हैं। फिर इसमें मेंस में भी आता है कुछ क्वेश्चंस, और इनमें जो एनटीपीसी या रेलवे या किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, इन सब में आपका सिंप्लीफिकेशन आता है। तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ होता भी नहीं है एक्चुअली, बस आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट आप कर सकते हैं उसको बस देखना होता है, ठीक है। ये एग्जामिनर भी चाहता है कि आप वो कैलकुलेशन हमें बहुत फास्ट करके दिखाएं। देखते हैं कि आप सिंप्लीफिकेशन में कितनी चीज़ें सॉल्व कर पाते हैं, ताकि आपका कुछ स्कोर भी हो जाए और आप अर्थमेटिक्स की चीज़ों को भी थोड़ा हैंडल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मैक्सिमम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। ये लिखा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, आप सब लोगों से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग ना वीडियो को पहले की पॉज करिए, उसके बाद खुद लगाइए। अगर देखिए आपका आंसर आ जाता है, देखिए क्या उससे बेटर कोई तरीका हो गया, या आपने उस ज़्यादा समय ले लिया। मान लो कोई भी सिंप्लीफिकेशन में आप 35 से 40 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो आप वीडियो को आप इसमें देखिए। अगर उससे पहले आप करवा रहे हैं तो बढ़िया है, आप स्किप भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तब आप वीडियो को प्ले कीजिए। तो कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ का सवाल लगाइए, किसी का भी वीडियो देखिए, पहले आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि सिर्फ मैथ देखने से तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखो, अच्छा, हम बेसिक भी बताएंगे और इसका ट्रिक्स भी बताएंगे कि क्या ट्रिक्स हो सकती है। मान लो कि इसका कितना आंसर है, मान क्या लो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 15, जो कि आपका 15 यहाँ पर ऐड करेंगे। जब 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289, और 289 किसका रूट होता है, 17 का रूट होता है। अब 17 इसमें ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 किसका होता है, 7 का होता है। जब इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और 100 का रूट होता है 10, ठीक। तो ये एक तरीका हुआ, ये तो तरीका हुआ आपका पूरा पूरा सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक में बताऊं, अगर आपके पास मुश्किल से 10 सेकंड या 5 सेकंड बचे हैं, तब इस सॉल्व क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 93 है, 93 के आगे आने वाला एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो 93 होता है 100, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10, ठीक। 93 के आगे 100 ही आएगा, जो कि 10 का होता है। आप ऑप्शन टिक मार्क कर सकते हैं। और ये मतलब 100% नहीं कहेंगे कि हमेशा सही जाएगा, पर हाँ आप रिस्क ले सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। और इसके पीछे की संख्या अगर आप चेस कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है कि हाँ, इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 7 से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए ये 10 ही कन्फर्म है। क्योंकि 121 बनाने, 11 का बनाने के लिए 121 इसमें ज़्यादा जोड़ना चाहिए, जबकि उतना नहीं जोड़ पाएगा। 12 तो एक और ज़्यादा, और ये 9 का 81 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 का ही 81 होता है। और यहाँ पर 93 लिखा हुआ है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी तरीके से अब हम कहें 6 के आगे आने वाला कौन सा होगा, ठीक। धनात्मक। अब देखो जैसे वो वाला क्वेश्चन किया है, तो क्या इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, 6 के आगे आने वाला परफेक्ट स्क्वायर एक होता है 9, वो जो कि होता है 3 का। तो हमारा आंसर 3 होना चाहिए। चलो देखते हैं। 16 होता है 4 का, 4 जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 16, जो कि होता है 4 का। 4 5 4 होता है 9 का, 9 का होता है तो ये 3 आ जाएगा। और 6 3 9, 9 होता है 3 का, ठीक। क्लियर हुआ। इसी तरीके से सेम टू सेम पहले वाले तरीके से था। अगला वाला, अब इस तरीके का सवाल अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका इंटू और इसका प्लस। तो ज़रा सा इंटू करके देखिए कितना होगा। देखो 9 8 जा 72, 2 आ जाएगा, और 2 में 7 जोड़ेंगे तो किसका आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आपको फिर से उसमें बनाना है। तो 9 है, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। तो ये 9 वाले ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं, ठीक। और 58 है, 58 का मिनिमम रूट भी लीजिए ना। तो चलो अच्छा छोड़ो, इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। 58 इंटू 9, पहले ये आपको 9 से करना है, ठीक। चलिए 58 इंटू 9, 9 72, 2 और 9 522, 522 आ जाएगा। प्लस का 7 करोगे तो 527, नहीं 529। और 529 होता किसका है, 23 का होता है ना, 23 का होता है। और बटे कितना होता है, 9। 9 से काट, अच्छा 9 से नहीं, 9 एक्चुअली 3 आ जाएगा, ठीक। रूट के बाहर ये आ जाएगा ना, ये
529/9, ये आ जाएगा 23 का और ये आ जाएगा 9 हो जाएगा 3 का। 3 सते 21, 7 सही, 2/3। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऐसे भी देख लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा इसको ट्रिक भी देख लेते हैं, ठीक है। कि ये लिखा हुआ है 9, 9 यानी नीचे आएगा 3, इन दोनों का काम ख़त्म। अब ऊपर क्या आ सकता है और आगे क्या आएगा? अच्छा 58 है, 58 का आप रूट लीजिए तो मिनिमम 7 का स्क्वायर तो 49 होता ही है ना, तो यहाँ 7 तो आएगा ही आएगा ना, ये 2 थोड़े ना आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आप कॉमन सेंस लगा करके यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर, यहाँ पर कॉमन सेंस है। पर हमेशा इस चीज़ को अप्लाई मत करिएगा, अगर आपके पास समय कम है तभी आप इसको अप्लाई करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये किसका होता है? फटाक से दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 24 किसका होता है? 25 - 1 करके 24 आता है। और 25 - 1 कब करेंगे? जब 49 का स्क्वायर कर रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 ऐड करेंगे तो 9 6 15 5 हासिल लगाए, 7 4 11 12 2 हासिल 225। और 225 किसका होता है? कहाँ गया? 15 का। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वो ट्रिक नहीं लगी। कैसे ट्रिक? अब कह दो कि ये जो है 176, इसके आगे आने वाला तो 196 भी होना चाहिए, तो 14 होना चाहिए आंसर। 14 ऑप्शन में नहीं है। ठीक, 13 तो नहीं है, 14, 15, 15 को होता है 225, जो कि ऑप्शन में है। क्लियर। पर अगर ऑप्शन में यहाँ पर 14 लिखा होता है 21 की जगह पर कहीं पर भी, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इसी तरीके से ये सवाल है, 107 के आगे क्या आएगा? 121 आएगा, जो कि किसका होता है? 11 का होता है। ऑप्शन नंबर सी मारें। ये तो हो गया ट्रिक, पूरा करते हैं। 25 ये होता है 5 का, ये होता है 16, 16 होता है 4 का, 4 करेंगे तो 196, 196 होता है 14 का, 14 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा, जो कि 11 का होता है। क्लियर हुआ? फटाफट करेंगे और क्वेश्चन को आप पहले हैंडल करिए, फिर नहीं आता है तो फिर सॉल्व करिए। चलिए सेम टू सेम इसी तरीके से सवाल है। 10 के आगे अगला स्क्वायर किसका होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर तो 3 तो हो ही नहीं सकता, 6 का स्क्वायर 36, ये ज़्यादा दूर चला गया, 5 का स्क्वायर 25, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, 4। अब चलो देखते हैं कि सही वाकई में सही है कि नहीं। ये 4 होता है, 4 करेंगे 16, 16 फिर 4 का आता है, 4 करेंगे 225, 225 होता है 15 का, 15 ऐड कर लो, 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25, जो कि किसका होता है? अरे वाह, वाह वाह वाह, 4 नहीं है इसमें, देखो गलती हुई ना। कह रहे हैं ये हमेशा परफेक्ट कारगिल नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, और ये बड़ी संख्या ना 15 का स्क्वायर बना देगी, जो कि 15 ऐड करने पर 25 आ जाएगा। 25 इसका ऑप्शन नंबर सी है, डी नहीं है, सॉरी। ठीक, तो चेक भी करना ज़रूरी है। सेम इसी पैटर्न पर इसको करते हैं। ये अरे यार ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपका ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है। तो आपको पूरा बेसिक मेथड, इसीलिए कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। शॉर्ट ट्रिक ठीक है, अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रिक लग जाए बहुत अच्छी बात है, आपका दिन अच्छा है, आपने शॉर्ट ट्रिक लगा के सवाल कर दिया। पर आप बेसिक मेथड ना सीख के जाइए, क्योंकि प्री निकल गया, मेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक, 841 किसका होता है? 27 नहीं 29, 29 का होता है ना? मैं सही हूँ तो 29 का ही होता है। और मैं 29 अगर इसमें ऐड कर लूँ तो 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 12 2 हासिल लगा 625, ये होता है 25 का। 25 ऐड करेंगे तो 225, ये होता है 15 का। जब 15 का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 25, 25 होता है 5 का। 5 तो दिखा ही नहीं है यार, ये और √1 की वैल्यू 1, तो 5 × 1 5, टहलाने के लिए बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा 5 आंसर है। चलिए अगला करते हैं। इस तरीके का सवाल, पहले आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और फिर सवाल लगाइए, पॉज करिए वीडियो को और लगाइए, फिर देखते हैं। ठीक, देखो पहले डिवाइड होगा। ठीक, जाहिर सी बात है पहले डिवाइड होगा, तो 8/3 डिवाइड बाई 5/3 इंटू 7/5 अपॉन में 5/3 इंटू 7/5 इंटू 8/9। ठीक, और डिवाइड बाय
9 लिखा रहने दो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट गया, और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 7 इंटू 8, सॉरी 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अच्छा 5 से 5 कट गया, और कुछ कटेगा क्या? नहीं। तो 9 इंटू 3 ये ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, और 7 इंटू 8 नीचे आ जाएगा, 7 इंटू 8 नीचे आ जाएगा। अब ये डिवाइड वाला इंटू में कर लीजिए, अपॉन में 1 था तो ये 1/9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 9 से 9 कैंसिल, ये 3 से एक 3 कैंसिल, और ये 8 7 से ये 8 7 पूरा पूरा कैंसिल। तो सिर्फ कितना बचा? 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ध्यान से करिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन ना गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, और जल्दबाजी में क्या, एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो आपका टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ तो घड़ी बहुत तेज़ भागती है, ऐसा लगता है कि 1 सेकंड में ही 2 सेकंड छुपे हुए हैं, ठीक है। और फटाफट 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 निकलता जाता है, कब 1 मिनट बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। चलिए इस सवाल को करते हैं। रूट के अंदर ये है 14 का, तो आप 14/7 तुरंत एग्जाम कॉपी, रफ कॉपी पे लिखिए। ये है 21 का, तो 21/7 तुरंत लिखिए। ये 120 को लिखा रहने दीजिए। ये है 15 का, तो ये 15 लिखिए, ठीक है। 7 का दुगना होता है 14, 7 तिरिक होता है 21, 3 से काटा, 3 पचे 15 होता है। तो 5 से इसको काट दिए, ये हो गया 24, और 24 का दुगना हो गया 48। कहाँ गया? ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? ठीक है ना। इतना ही आपको रफ कॉपी पर लिखना है, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस इतना। हाँ, इसको ओरली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, यही ट्रिक है इसकी कि ओरली मेथड इसको सॉल्व कर लो। अब इस वाले सवाल को देखो, देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया। ये किसका होता है? ये होता है 19 का, ठीक। और नीचे वाला किसका होता है? 32 का। अगर ये आपको आता है तो मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है, और नहीं आता है तो लगाते रहो फैक्टर, फिर ऐसे करके धनाधन धनाधन, ठीक। कम से कम इसका अगर आता होगा, इसका नहीं आता है तो लगाते रहो, ठीक है। ये होता है ना 2 की पावर कितना? 5, और इसका स्क्वायर यानी 2 की पावर 10, इस ये होता है 10 24। याद कर लो। जैसे 2 का तो परफेक्ट मल्टीप्लाई, 2 का तो याद होना चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128, फिर 256, फिर 512, फिर 10 24, फिर 20 48, ऐसे करके याद होना चाहिए, ठीक है। 4 96, 4096 एक्चुअली, ठीक है। तो आपको 10 12 पावर तक, 2 का 3 का 3 3 का 9 3 27 3 81, ठीक है। इस तरीके से तो 243, फिर 243 का भी 3 गुना, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला करें। अच्छा इस सवाल में ना थोड़ा सा गड़बड़ है, कह रहा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है। देखो जिसके भी हर में, यहाँ हर होता है ना, यहाँ होता है अंश, ठीक है। इंग्लिश वाले ये होता है नॉमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 2 × 5 की पावर में कुछ बन जाए, इसके अलावा और कुछ ना रहे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ये टर्मिनेट कर देगी। टर्मिनेटिंग वैल्यू वो होती हैं जिनका शेषफल आखिरी में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या है? जिसका शेषफल 0 नहीं आता, यानी ये ना बने। जैसे 1/3, 2/7, 5/3, ठीक। इस तरीके से अगर कोई वैल्यू, अब 3 बन गया, डिवाइड मारते रहो, कभी भी 0 नहीं आएगा। अब इसमें 0 बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले वाले में देखो, साफ साफ दिख रहा है कि टर्मिनेट हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। 2 और 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 23 लिखेंगे, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 5 की पावर भी कितना आ गया? 3, और नीचे आ गया 2 और 5, यानी 2 × 5, और इसकी पूरे की पावर कितनी? 3, और इसका मल्टीपल करके कुछ देखो तो ये आपका टर्मिनेटिंग वैल्यू बना देगा। 5 2 10, 10 की पावर 3, नहीं 1000 नीचे आ गया। क्लियर है? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक गलती है सवाल में, यहाँ 2 होना चाहिए। अब ये भी देखो आपका टर्मिनेटिंग वैल्यू है, पर इनमें से ये दोनों तो टर्मिनेटिंग वैल्यू हम बना देंगे भाई, 5 का ऊपर नीचे मल्टीपल करके बना देंगे एक एक का, पर ये 7 की पावर 5 इसका क्या करें? ये गड़बड़ कर देगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। हाँ यहाँ 2 होगा, ठीक, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। 225 होता है 15 का, ये होता है आपका 27 का, ठीक है।
माइनस 25 होता है 5 का, ये हो गया 12, माइनस का ये हो गया 4 और ये आ जाएगा 9। क्लियर। 3 से काट दें, 3 से 3 पचे 15, 3 9 27, 5 में से 4 जाएगा तो 1/9 माइनस 5/12, 12 36, ये ले लेंगे। 9 चौको 36, 12 24, 12 3 36, 3 पचे 15 और 15 में से 4 जाएगा माइनस का 11/36। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन कहीं, ऑप्शन नंबर 30। क्लियर है। अच्छा इसको देखते हैं। 25 अगर हम 25, 25 और 11 36, 36 का होता है 6, 25 का होता है 5, 5 का नाम 5 और 1/5। कहीं है ऑप्शन, ये रहा। ठीक कर पाए सभी लोग? ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। आप देखिए मैंने कैसे किया। इसका इसका गुणा होता है, गुणा लगा दीजिए, जो आएगा इसमें ये जोड़ देते हैं। तो 15 का नाम 15 और प्लस का 11/15, 15 कह रहा हूँ मैं, 25, तो ये 25 आ जाएगा ना, 25। तो 25 प्लस 11 ये हो जाएगा 36/25 और रूट तो सबके ऊपर लगा ही था, ये कैसे भूल सकता हूँ। 36 होता है 6 का और 25 होता है 5 का। डिवाइड मार दीजिए, एक सही 1/5। ठीक। और लोगों को ये लिखना नहीं आता, मैं बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। 5 का नाम 5 होता है और यहाँ 1 लिखते हैं। जो ये आगे लिखा है ना, भागफल आया, उसको आप आगे लिखिए, और जो शेषफल आया है ऊपर लिखिए, और जो भाजक है आपका वो नीचे लिखिए। ठीक, इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला करते हैं। इसका मान क्या है? जब भी कभी ऐसा कुछ दिखे ना, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीपल करा दीजिए। कॉन्जुगेट अगर आप समझते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, तो भाई अभी मैं बता देता हूँ। मैं पता नहीं नाम सही ले रहा हूँ या नहीं, माफ़ करना अगर मुझे नाम गलत ले रहा हूँ, ठीक है, बट प्रोसेस यही है। प्रोसेस पर ध्यान दो। यहाँ अगर माइनस है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। अब ऐसा करते क्यों है? ताकि नीचे से रूट हट जाए, और नीचे से रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए। क्या? a प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए। ये इंटू में करेंगे तो a² प्लस b²। आई थिंक सो दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर दिख रहा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है पर दिख रहा होगा। ठीक। अब इसका करेंगे, अब ऊपर वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा तो √5 + 1 का होल स्क्वायर, जबकि नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अच्छा, √5 का स्क्वायर करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और अपॉन में √5 का स्क्वायर, यानी कि 5। रूट का स्क्वायर कभी भी करेंगे तो रूट हट जाता है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 + 1 + 2 रूट के अंदर 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 4। 5 + 1 होता है 6 + 2 रूट के अंदर 5 अपॉन में 4। क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ? जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा 3 + √5 अपॉन में कितना? 4। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा 3 + रूट के अंदर 5 अपॉन में कितना? 2। ये हमारा आंसर कहाँ है? ये है। ठीक। अब क्या इस क्वेश्चन को इतनी इज्जत देनी है? देखो, दे सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी सीखो, पर जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो इस चीज़ की लाइन सीधा ये वाली लाइन होनी चाहिए, ये वाली लाइन, या कम से कम ये तो होनी ही चाहिए कि अच्छा √5 + 1 यानी 5 + 1 6 बन जाएगा। ये ऐसे लिखो, क्या ऐसे कि √5 + 1 है तो 5 + 1 6 बन जाएगा, यह जाएगा 2। √5 × 1 करेंगे तो √5 ही रहेगा, अपॉन 5 - 1 करेंगे तो 4। कम से कम इस स्टेप पर तो आपको डायरेक्टली आना है। ये मैंने सिर्फ सिखाया ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअली आया कहाँ से। ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, बट अगर आपको ये चीज़ करनी है ना तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से पहुँच करके आपको ये चीज़ लिखनी नहीं है, दिमाग में आना चाहिए। 2 गायब करेंगे यहाँ से तो ये 3 √5/2, 3 √5/2 ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आप स्टेप लिखना ही नहीं है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, कोई भी एक स्टेप लिख सकते हैं अगर आपको सीओटी थोड़ी चाहिए। हाँ, उस समय एग्ज़ाम में क्या होता है कि फिर 2 का पहाड़ा भी आपको पढ़ते हो तो 2 छंगा
दो दूनी चार, दूनी आठ, ऐसे दो दो का नाम, दो दो दूनी चार, दो तीन छः, ऐसे करके फिर नहीं आता 2 8 16 डायरेक्ट। फिर वो पढ़ते हो आपका एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है ऐसे, इस वजह से। क्लियर? चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में एक ट्रिक भी लगती है, बहुत लोग सिखाते हैं कि 12 है भैया, और 12 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनका अंतर 1 हो, तो 4 3 12 बड़ा वाला आंसर है, प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर है, माइनस हो तो छोटा वाला आंसर है। ठीक है, आपका आंसर सही है, पर ऐसे करिए मत। क्यों? आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर यहाँ पर फैक्टर ना बने तब क्या करेंगे? ऐसे सवाल हैं जो फैक्टर ना बने। देखो आप मान लीजिए ये x बराबर क्या लिखा हुआ है, 12 12 12 प्लस, अब ऐसे मान लो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, ऐसे करके लिखे हुए हैं 12 12 12 12। ये मैंने x मान लिया, मैंने स्क्वायर कर लिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 12 बाहर आ जाएगा, बाकी सब रूट के अंदर लगे रहेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 2 बनाऊंगा, आप समझ जाना। एग्ज़ाम में भी आपको एक ही 2 बनाने हैं। ठीक, अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तब। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, क्योंकि ये भी इन्फिनाइट टाइम है भाई। समुंदर से एक मुग्गा पानी निकाल लिया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो इससे 1 12 बाहर आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस पूरे को हम x मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स, इसको उस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 बराबर 0। अब 12 का ऐसा फैक्टर जहाँ पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो 4 3 जा 12 होता है, और 4 माइनस 3 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 3 एक्स माइनस का 12 बराबर 0। अब इस फैक्टर को भी डायरेक्ट करना अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, बैंक वालों को तो आता होगा, क्योंकि उनके 5 5 क्वेश्चन आते हैं ना, वही वाला एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, फिर एक्स बड़ा है वाई से, एक्स वाई बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा या छोटा है, तो उनको तो ये प्रैक्टिस होती है, वो फैक्टर निकालते डायरेक्टली निकालते हैं। पर आप निकाल लो, अभी अभी के लिए निकाल लो, x-4 और प्लस का 3 यहाँ पर ले लो कॉमन, तो x-4, और जब x-4 कॉमन करेंगे तो बचेगा x+3 और इक्वल टू में क्या 0। तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक 4 निकलेगी, एक -3 निकलेगी, जो कि -3 आपको वैल्यू नहीं लेनी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। बहुत बुद्धिजीवी बताते हैं, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बताते हैं, बुद्धिजीवी नहीं, कि इसको 4 और 3, हम भी ये बताते हैं, ठीक है ना, कि 4 और 3 का मल्टीपल करो 12 आ जाए, प्लस लिखा है अगर तो बड़ा वाला आंसर है, माइनस लिखा होता तो छोटा वाला आंसर होता। ठीक, क्लियर हो गई बात? इस तरीके से कर सकते हैं, वो उसका शॉर्ट ट्रिक रहा, पर इस तरीके से भी आपको आना चाहिए। ठीक, अब इक्वेशन कैसे करें ये भी देखो। यहाँ से इक्वेशन अगर मान लो बना दी तो डायरेक्ट कैसे करें, समझ में आए तो बताना। इसके फैक्टर 4 और 3 होंगे, अगर आगे माइनस लिखा है तो पहला वाला प्लस रहेगा और दूसरा वाला किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और आगे अगर इसके 1 लिखा है तो अपॉन में 1 रहेगा, यानी कि इसके आंसर क्या आएंगे 4 और -3 आएंगे। अगर 2 लिखा होता तो अपॉन 2 कर लेते हैं, अब 3 लिखा होता तो अपॉन 3 कर लेते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला। इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या है, कुछ है, इसका करेंगे a+b a-b, यानी कि 28.4 प्लस 24.4, और फिर आ जाएगा 28.4 माइनस 24.4। तो एक इधर देख करके आपको लगता है कि a+b a-b और नीचे माइनस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो मैं कर रहा हूँ ना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये से ये कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 4 8 पॉइंट के अंदर 8 एक ही दिख रहा है, ये वाला, वह भी 24 और 28 52 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इस स्टेप की आवश्यकता है, अगर आपको तुरंत फार्मूला दिमाग में आ जाता है कि अरे यार ये तो कट गया, प्लस वाला सिर्फ जोड़ के लिख देना है बस। तो 24 28 52 होता है, 4 4 8 होता है, 52 52.8। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको भी देख के कुछ लगा, कितना आंसर आएगा 2 4 या 1 3,
1 3 तो नहीं आएगा, अगर दिमाग थोड़ा लगा लो तो 1 3 तो नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये सिखाया भी जाता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे ना, सॉरी कहाँ गया मेरा पेन, हाँ नीचे ना इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ऊपर एक बार स्क्वायर, एक बार स्क्वायर, एक बार स्क्वायर, एक बार स्क्वायर, ये 2 बार स्क्वायर। आप समझो बहुत ध्यान से, इसको मैं x, इसको मैं y ले लूँ, इसको मैं x, इसको मैं y ले लूँ। अब समझना बहुत ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है, प्लस फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों खोल दिया हूँ, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस से कट गया, एक्स स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। अगर 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, नीचे से ये कट जाएगा, आंसर 2। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी कभी पैटर्न हो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये डायरेक्ट सिखाया भी जाता है आपको। अब ये लिखा हुआ है 2 की पावर इतना, अभी देखो 40 96 तक तो हमने खुद ही बोल दिया था, ये किसका होता है, 2 की पावर 12 का होता है। अगर ये चीज़ आपको डायरेक्टली पता है ना तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनको नहीं पता होगी वो क्या करेंगे, ऐसे, फिर चलो भैया लगाओ मैराथन यहाँ से, ठीक है ना, तो लंबा चौड़ा अच्छा खासा मैराथन लगानी पड़ेगी। अब 2 की पावर 12 होती है तो आपने लिखा 3k - 5 इज इक्वल टू कितना, 12। पावर को कंपेयर कर लिया तो ये 5 उधर जाएगा तो 12 और 5 17, और 3 डिवाइड में जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/3, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ठीक। तो अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओगे, और नहीं पता है तो फिर आप करते रहो इसको कम से कम। ये सवाल बहुत दिमाग लगाता है, ठीक है। इस सवाल में बस करना क्या होता है कि आपको पहला वाला ना ऐसे लिखना है, फिर आपको इंटू लगा देना है, और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाते हैं। ठीक, 13/1, 13/1, 13/1 और 13/1, 4 हैं, एक से एक कट जाएगा। और 13 का क्यूब कितना होता है, अगर आपको याद हो, 2197 या 2997। ठीक, 2197, ठीक है। अगला इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया, 2/3, 2/3 इंटू 512 किसका होता है, 8 का क्यूब होता है, 8 लगा दिया, इंटू 81 होता है 9 का, 9 लगा दिया, बराबर y। अच्छा, इस ये तो लिखा ही नहीं, यदि 22 यानी कि पूरा सवाल गड़बड़ कर दिया मैंने। 22.5 ऑफ 32% माइनस 2/3 इंटू 512 होता है 8 का, ये होता है 9 का, बराबर y है। तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, पॉइंट हटाया, 10 बढ़ा दिया, 25 9 225 और 25 चौको 100, 4 और 8 32। ठीक, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, 9 चौको 36 बटे कितना 5, माइनस 3 से इसको काट दिया, 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24, 24 का दुगना 48, और 36 का आधा करोगे तो 72 नहीं 7.2, 36 का आधा कह रहे हैं, 36 का दुगना 7.2 माइनस 4.48, तो भाई 48.0 में 7.2 को माइनस करके देखो 0.8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 40 तो 40.8 आ जाएगा विथ माइनस साइन, है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ, चलिए अगला करते हैं। 27 इंटू 3, तो 27 इंटू 3 इंटू 896
और डिवाइड बाई 36 देखो 31 36 हमें भी नहीं पता किसका होता है, तो यहाँ पर 6 लिखा है, यानी 4 या फिर 6 में से किसी एक का होगा पीछे, मतलब 4 या 6 पीछे की इकाई संख्या ही होगी। पीछे की संख्या को हमने काट दिया, हटा दिया। 31 से पहले किसका आता है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर यानी कि 5 या 5, ठीक। या तो ये 54 का होगा या तो ये 56 का होगा। तो 5 और 6, अगली संख्या 5 के आगे क्या आती है 6, 5 6 का 30, 30 क्या है इससे कम है या ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो ये किसका हो जाएगा 56 का हो जाएगा। 56, ठीक, बराबर y प्लस 640। अब सॉल्व करते हैं, किसी का सॉल्व करें। 4 से काटें, 4 2 जा 8, 4 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काटें तो 14 चौको 56, फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 तिकन्नम 7, 7 छंग 42 16, ठीक। और ये 3 6, तो 27 त्रिक 81 इंटू 16 बराबर y प्लस 640। तो 16 का नाम 16 की 6 हाथ से लगा 1, 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128, 128 129, ठीक है 129। और ये उस साइड जाएगा तो 640 हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस कर लीजिए भाई, 0 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। अरे यार 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, पर 5 अच्छा ठीक ऑप्शन नंबर है, तो फिर 6 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर। थोड़ा सा है इस सवाल में ना, समय लेने वाला भी है नहीं, पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से करना है, गलत ना हो। भले ही 35 सेकंड की जगह 45 सेकंड चले जाएं, क्योंकि गलत होता है ना तो वो 35 तो बेकार जाते हैं, फिर अगले वो 35 बेकार जाते हैं। अब इस सवाल को कैसे करें, देखो इतना तो समझ में आ गया कि ये किसी का नहीं है, इतना समझ में आ गया ये भी किसी का नहीं है। इसको ना फैक्टर थोड़ा थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। 1875 किसका होता है, 3888 किसका होता है, 7 7 68 किसका होता है, पता होना चाहिए। एक मिनट आप लोग करना ज़रा, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है। अब इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा क्या करूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं करूं इसको, फिर सोच रहा हूं ना करूं। 1200 तो हो जाएगा, 1200 होता है 400, यानी 4 3 12, तो अंडर रूट के अंदर इसको देखते हैं 7। इसको कलर चेंज करूँ मैं, पहले काफ़ी देर से एक ही कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। 768 पहले 2 से डिवाइड करें तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 2 से डिवाइड करें 19 दूना 38 92। सबको सही है ना, हाँ। 2 से करें 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से करें तो आ जाएगा 48, 48 4 से करें 12 चौक 48, फिर 4 से करें तो 4 3 12, यानी कि 4 4, एक 4 का जोड़ा यहाँ पर निकलेगा,
एक 2 का जोड़ा निकलेगा और फिर एक 2 का, यानी 4 का एक और जोड़ा निकलेगा और रूट के अंदर 3 बचेगा अपॉन में 12 होता है। 4 3 12, 400 यानी 20 और रूट 3। ठीक, कर लीजिएगा इसको। ये 1200 तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि 3 इंटू 400, और 400 होता है, ये दोनों के ऊपर रूट होगा। 400 होता है 20 का, इसलिए 20 लिख दिया, इंटू ये थोड़ा सा फिर से करना पड़ेगा 1875। भाई देखो, अगर समझ में ना आए सीधा से बात है, ज़्यादा सोचो नहीं, जुड़ जाओ पेन ले करके। 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से काट दिया, 5 7 35 और 5 5 25, फिर 25 से काट दिया, 25 3 75, 25 25, तो ये आ जाएगा 25 और हम दो बार 5 आ गया ना 25, तो ये 25 रूट 3 अपॉन, ये भी फिर रूट 3 से डिवाइड करने के बाद आने लगेगा किसी न किसी का 3888, क्योंकि सब रूट 3 से जा रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करो। 3 का 9 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, अरे यार 3 9 27, 3 6 18, 12 96 किसका होता है? 12 96 किसी का होता है? हाँ, 4 3 12, सॉरी 4 3 3 36 का होता है। 6 या तो 4 3 3, 4 3 12 बराबर है 36 का होता है जहाँ तक। तो ये 36 और ये आ जाएगा 3 रूट के अंदर, तो रूट 3 से ये सारे कट जाएंगे। ठीक, तो रूट के अंदर काफ़ी खिचड़ी पक गई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। रूट के अंदर आ जाएगा 25 36 16 और 20। नीचे 20 आ रहा है, बीस आएगा क्या? 25 16 36 होता है वो 25। मेरा ये वाला कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है ना। चलो 3888 करते हैं भाई, 2 से करते हैं। नीचे 20 आ रहा है, ये 20 वाला मेरा गड़बड़ कर रहा है। तो 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 19 दूना 38, 19 का दूना 38, 4 4, 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 3 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे 24 दूना 48, 3। ठीक, तो 343, ये तो होता है 3 81 का, 9 से काटेंगे ना, 9 दूनी 18, 9 7 63, फिर ये आ जाएगा 9 का, तो 3, तो एक बार नीचे 9 आएगा और 9 दूनी 18, 18 36, सही तो लिखा था मैंने। तो 25 होता है 5 का, 16 होता है 4 का, 36 होता है 6 का, और रूट के अंदर 20 हो जाएगा कितना? 2 रूट के अंदर 5। ठीक, 2 से इसको काट दो, 2 3 6, तो आपका आंसर आएगा 5/2 रूट 5, रूट 5/2, ऐसा करके कुछ आएगा। चेक कर लेना भाई, देखो ठीक है, सॉल्यूशन देखना ज़रा सा इसका, मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है, क्या ही हो रहा हो मेरे साथ।
दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है, इसमें से एक संख्या इतनी है भैया 1.6 है, एक दूसरी संख्या b मान लो 0.432, वो सवाल कुछ ज़्यादा ही समय खा गया, ठीक है। b की वैल्यू आ जाएगी 0.432 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटा दीजिए तो ऊपर 10, यहाँ पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे 100, और एक जीरो से एक जीरो, पॉइंट के बाद दो जीरो आ ही जाएंगे। डिवाइड मारिएगा कितनी बार में जाएगा, 27 बार में, 27 तो जाएगा ही जाएगा, 100 से करेंगे तो 0.27, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे पता चला 27 बार में जाएगा, भाई 27 ही आएगा यार, ठीक है। 27 इंटू 16 लगभग 400 के आसपास चला जाएगा। अब कह दो ऐसे कैसे पता लगा दिया, हमने 27 इंटू 25 करके देखा, 16 इंटू 25 करके देखा, तो 16 25 400 जाएगा, तो लगभग 27 ही जाएगा, ठीक। ऐसे 24, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, अगर एक संख्या 12 है तो 1.2, दूसरी संख्या पता नहीं 0.324, तो b की वैल्यू 0.324 अपॉन में 1.2, पॉइंट एक 3 के बाद 2 के बाद तो पीछे से 2 के बाद, तो 12 से करोगे कितनी बार में जाएगा, फिर 27 बार में, क्या 12 इंटू 25 करके देखा तो 300 आ गया, हाँ 27 बार में ही जाएगा, तो 0.27, अरे सेम टू सेम आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और सभी 27 लिखे हुए हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। इतना ही पता होना चाहिए कि जैसे पिछली बार देखा कि यहाँ 3 है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 अंक सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो ये भी देख लो बिना सोल्यूशन करे, तो फिर भी दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया कि दशमलव की गुणनफल इतना है, यदि एक दशमलव 1.6 है तो दूसरा इसका 27 नहीं है, ठीक है, तो 1.6 इंटू बी बराबर 0.768, तो पॉइंट के बाद 2 आने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 सारे हैं, कोई बात नहीं, बी की वैल्यू आ जाएगी 0.768 अपॉन 1.6, तो पॉइंट के बाद 0 पॉइंट क्या आएगा, 75 करके देख लेते हैं, 75 16 48, ये करना पड़ेगा, 16 32 16 43 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 85, तो 4 तो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ठीक है। सोलह, अरे 48 बार जाएगा यार, 0.48, ठीक है, 48 आंसर। इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें, ठीक है, यही आंसर सही है। कैसे पहुँचे इस नतीजे पर, अरे 6 है आखिरी में, 6 का टेबल जरा 7 से पढ़ के देखो, 6 सतह 42 2 ही आ रहा है, जबकि यहाँ तो 8 लिखा है, हटाओ ये वाला नहीं होगा, फिर 7 ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि 16 16 चौक 48 होता है, 16 चौको 64 होता है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया क्या, और 4 इंटू 6, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा था, ये भी नहीं होगा, ये एलिमिनेट कर ही दिया था, बचा हुआ क्या है, ये सही है, ठीक, और देख लेना यही सही होगा। पर अगर कह दो कि इसी तरीके से 48 और 0.58 ऐसा होता तो अरे तो पहले आगे से भी डिवाइड मार के देख लिया, चेक कर लिया, पीछे से डिवाइड मार के चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग ना लगा लेना, तुम भी लगा लेना थोड़ा सा। चलिए इस क्लास को रखते हैं यहीं तक, 43 मिनट्स की क्लास हो गई है, और अगर किसी तरीके का फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना, वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो चैनल पर तो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो, बताइएगा कि उन्हें ये क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।